हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हम बायो-सेवर्ट लॉ पर कुछ न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम बताए थे। 5 न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम था वो। तो कुछ एक दो और प्रॉब्लम्स हम बता देते हैं बायो-सेवर्ट लॉ पर। तो नाउ दिस क्वेश्चन नंबर 6। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। ये क्वेश्चन नंबर 6 हम स्टार्ट कर रहे हैं। एप्लीकेशन ऑफ बायो-सेवर्ट लॉ। क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए। आप मान लीजिए कि ये आपको दिया हुआ है सर्कुलर रिंग। दिस इज सर्कुलर रिंग और यहाँ पर दिस सेंटर O करंट I इंटर कर रहा है। इस सर्कुलर रिंग में करंट I इंटर किया और जितना करंट इंटर कर रहा है उतना करंट बाहर आ गया। सपोज दिस पॉइंट A एंड दिस पॉइंट B और यहाँ पर ये दिस सेंटर O ये कनेक्टेड नहीं है। हम डॉटेड से इसको बस रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सपोज दिस एंगल इज थीटा। तो यू हैव टू फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड। फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट O। Find the magnetic field at the center of the circle। Center of the circle, ठीक है। Center of the circle, yes, center of the circular ring, center of the current carrying सर्कुलर रिंग। करंट कैरिंग सर्कुलर। तो इसको अपलोड कर लीजिए क्वेश्चन को। सबसे पहले क्वेश्चन अपलोड करिए। वीडियो पॉज करके क्वेश्चन अपलोड कर लीजिएगा। देखो बच्चों, तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर करंट I इंटर कर रहा है पॉइंट A पर। यहाँ दो भाग नहीं बटेगा। इसको हम करंट I1 मान लेते हैं और यहाँ पर जाके करंट I2 हो गया। I1 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड दैट विल बी इनवर्ड और I2 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड दैट विल बी आउटवर्ड। I1 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है और I2 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड है। तो हमारा पर्पस क्या है, हमारा एम क्या है? हमारा एम है I1 की वजह से जो आर्क AP है अपवर्ड, उसके वजह से हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। और ये जो आर्क है AB, दिस वन, इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। इसके वजह से अब जो ऊपर वाला आर्क है उसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट होगा, जिसको कि हम निगेटिव में लेंगे। और AB जो नीचे का आर्क है, थीटा एंगल जो बना रहा है, उसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालने के लिए हम बताए थे, आप राइट हैंड के फिंगर को इस ढंग से आप मोड़िए, कर्ल करिए, दैट दिस फिंगर, ये चारों फिंगर आपका शो करें डायरेक्शन ऑफ करंट, देन थंब विल शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, देयरफॉर द मैग्नेटिक फील्ड विल बी आउटवर्ड ड्यू टू दिस आर्क, और इसके वजह से ऊपर वाले की वजह से डाउनवर्ड। तो हमको I1 निकालना है। करंट निकालने के लिए हमको क्या चाहिए भाई? करंट निकालने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। मान लीजिए कि A और B के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कैपिटल V है। और क्या चाहिए हमको? ये रेजिस्टेंस चाहिए। ये जो लेंथ है पूरा ACD, ये ऊपर वाला रेजिस्टेंस ACD हमको चाहिए। फिर नीचे वाला हमको ADB चाहिए। तो ACB के लिए हम क्या करेंगे? ACB के लिए देखो बच्चों,
इस सेंटर ओ पर हमको निकालना है मैग्नेटिक फील्ड। तो नीचे एंगल थीटा बन रहा है, तो ये ऊपर वाला पार्ट कितना हो जाएगा, दैट विल बी 2 पाई माइनस थीटा। तो रेजिस्टेंस निकालने के लिए हमको ACB जो आप देख रहे हैं उसका लेंथ चाहिए। मान लीजिए वो लेंथ L1 है, तो L1 इज इक्वल टू R की इक्वल टू क्या होता है, एंगल इंटू रेडियस। सपोज रेडियस ऑफ दिस सर्कुलर रिंग इज स्मॉल r, इसका सेंटर रेडियस क्या है, स्मॉल r है। तो r की इक्वल टू एंगल, अपर पार्ट का एंगल कितना हो गया 2 पाई माइनस थीटा इंटू रेडियस। एंगल इक्वल टू r बाई रेडियस, दैट इज r की इक्वल टू एंगल इंटू रेडियस। अब लेंथ हो गया तो रेजिस्टेंस निकाल लेंगे, रेजिस्टेंस ऑफ वायर ACB, द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर ACB, इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, R1 इज इक्वल टू रो L1 बाई A। तो रो L1 की जगह पर हम क्या लिखेंगे 2 पाई माइनस थीटा, L1 की जगह क्या लिखेंगे, रो L1 की जगह 2 पाई माइनस थीटा इंटू R अपॉन A। दिस विल बी द रेजिस्टेंस ACB। और जब रेजिस्टेंस निकल गया तो हम करंट निकाल सकते हैं। I1 इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस A और B के बीच में मान लीजिए, लेट द पोटेंशियल डिफरेंस between the points A and B कैपिटल V। मान लीजिए पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, A और B के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कैपिटल V है। देन I1 इज इक्वल टू V अपॉन A R1, V अपॉन R1 की जगह पर रो 2 पाई माइनस थीटा स्मॉल r कैपिटल A। तो दिस विल बी I1। अब I निकल जाने के बाद ये आपका क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड, हेंस मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, इसको हम V1 मान ले रहे हैं। मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा भाई, मैग्नेटिक फील्ड B1 इज इक्वल टू कितना होगा, पूरे सर्किल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू नॉट अपॉन 2 I1 अपॉन R रेडियस है, व्हाट इज स्मॉल r इज इक्वल टू वेयर, स्मॉल r इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्किल। रेडियस पे हम लिख दे रहे हैं म्यू नॉट अपॉन 2 I1 बाई R, ये हो गया। दिस विल बी द मैग्नेटिक फील्ड। ये तो पूरे रिंग की वजह से हुआ मैग्नेटिक फील्ड इतना, तो केवल ये ऊपर वाले पार्ट की वजह से, तो डिवाइडेड बाई 2 पाई इंटू 2 पाई माइनस थीटा, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड। अब देखिए इसी मैग्नेटिक फील्ड को लिखने के लिए हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ पे I1 की वैल्यू हम पुटअप कर देंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ I1, I1 वैल्यू पुटअप करिए। देन V1 इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन, अब देखिए ये 2 पाई और 2 4 पाई r, नीचे 4 पाई r हो गया, 4 पाई r, 2 पाई r टू 4 पाई r, ऊपर कितना हो गया बच्चों 2 पाई माइनस थीटा, और I1 की वैल्यू हो गया VA अपॉन रो 2 पाई माइनस थीटा इंटू R। तो ये चीज होगा, दिस विल बी द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और इसका डायरेक्शन क्या होगा, इसका डायरेक्शन होगा इनवर्ड, इनवर्ड को हम निगेटिव में ले लेंगे, इसको कैंसिल आउट कर लीजिए। V1 इज इक्वल टू ये 2 पाई माइनस थीटा कैंसिल आउट हो गया, तो म्यू नॉट VA अपॉन 4 पाई रो R स्क्वायर, ये हो गया। दिस विल बी द मैग्नेटिक फील्ड। V1 इज इक्वल टू म्यू नॉट VA अपॉन 4 पाई रो R स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो गया। इसका डायरेक्शन कितना हो गया, इसका डायरेक्शन हो गया इनवर्ड,
ये इक्वेशन आप 1 बना लिए, ये इक्वेशन 1 बना लिए। इसका मैग्नेटिक फील्ड कितना हो गया भाई, म्यू नॉट भी अपन 4 पाई रो आर स्क्वायर, और डायरेक्शन क्या हो गया, इनवर्ड हो गया। ये तो केवल ए सी बी की वजह से मैग्नेटिक फील्ड हो गया। अब ए डी बी की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, अब यहाँ पर फिर से आप लिखेंगे, ये लेंथ मान लीजिए L2 है, तो लेंथ L2 इज इक्वल टू, ये 2 पाई माइनस थीटा नहीं होगी, केवल थीटा इंटू आर हो जाएगा, थीटा इंटू आर। द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर एस ए डी बी, नीचे वाले का ए डी बी, हम इस रेजिस्टेंस को हम रो 2 R2 कह रहे हैं। ये हो गया आपका रो 2, तो ये L2 की जगह पर हम क्या लिखेंगे, थीटा इंटू आर, थीटा इंटू आर, रो बाई ए, L2 की जगह पर थीटा इंटू आर। लेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, तो वही रह गया V। देन I2 इज इक्वल टू, हमको I2 निकालना है, I2 इज इक्वल टू V अपान R2, तो V अपान R2 की जगह पर रो, ये देखिए यही R2 था, रो थीटा आर, रो थीटा आर बाई ए विल गो अप, हेंस मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए डी बी, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए डी बी, ड्यू टू ए डी बी की वजह से मैग्नेटिक फील्ड V2 इज इक्वल टू व्हाट, म्यू नॉट अपॉन 2, ये I2 हो गया बाई आर। अब देखो ये एंगल केवल थीटा है, तो ये यूनिट रेडियन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड डिवाइडेड बाई 2 पाई, तो थीटा रेडियन की वजह से ये। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ I2, ये यहाँ I1 था, ये वैल्यू आप नोट करके रख देंगे, तो इक्वेशन 1 है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ I2, यहाँ पर I2 की वैल्यू पुटअप कर दीजिए, तो हमारा कितना हो जाएगा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ I2, पहले पुटअप तो करिए, I2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, म्यू नॉट अपान 2 और 2 पाई, 4 पाई आर हो गया, थीटा भी हो गया, थीटा भी हो गया। I2 की जगह पर भी ए अपान रो थीटा आर, रो थीटा आर, ये हो गया, रो थीटा आर हो गया। तो ये पोर्शन था। अब इसी B1 को हम, ये B2 आप लिख लेंगे, ये मैग्नेटिक फील्ड B2 हुआ। वीडियो पॉज करके इस पूरे को आप नोट करिए, वीडियो पॉज करिए, वीडियो पॉज करके आप नोट कर लीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 6 था, 5 क्वेश्चन हम पहले वाले वीडियो में बताए हुए थे। तो B2 इज इक्वल टू, हैंस B2 इज इक्वल टू, देखिए थीटा कैंसिल आउट हो गया, तो म्यू नॉट भी ए, ऊपर क्या बचा, म्यू नॉट भी ए अपान 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, थीटा तो कैंसिल आउट हो ही चुका है, 4 पाई रो, थीटा कैंसिल आउट हो गया है, आर स्क्वायर, तो ये हो गया म्यू नॉट भी ए। इसका डायरेक्शन क्या होगा, क्योंकि ये प्लस आ रहा है, तो प्लस आने का मतलब ये इसका डायरेक्शन आउटवर्ड हो गया। ये इक्वेशन सेकेंड आप मान लीजिए। हेंस द नेट मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ओ पर नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना हो गया बच्चों, ये देखो इनवर्ड वाले को माइनस आप कह लीजिए, फ्रॉम 1 एंड 2, इनवर्ड को हम माइनस लिखेंगे, माइनस म्यू नॉट भी ए अपान 4 पाई रो आर स्क्वायर, और आउटवर्ड को प्लस आप लिख लेंगे, म्यू नॉट भी ए अपान 4 पाई रो आर स्क्वायर, तो दिस विल बी जीरो। नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना हो गया, जीरो हो गया, कैंसिल आउट हो गया। यहाँ नेट में एट सेंटर को हम लिख सकते हैं B इज इक्वल टू, नेट मैग्नेटिक फील्ड को हम लिखेंगे B इज इक्वल टू B1 प्लस B2, तो B1 की वैल्यू माइनस है क्योंकि इनवर्ड था। तो ये है, ये क्वेश्चन 6 हो गया, इसको आप नोट कर लीजिए। कोई यदि डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन।
6 हुआ। नाउ 7। देखो बच्चों, सपोज ये लॉन्ग वायर है इनफाइनाइट लेंथ का, और दो लॉन्ग वायर्स हैं इनफाइनाइट लेंथ के, और ये सेमी सर्कुलर रिंग है। दिस इज सेमी सर्कुलर रिंग, और ये पॉइंट O है। O is the center of the semicircular ring. Okay. You have to find out the magnetic field at center O. Find magnetic field at center O. Find magnetic field at O. O पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। ये लॉन्ग वायर है इनफाइनाइट लेंथ का। सपोज करंट I है इसमें, वही करंट इसमें I होगा और वही करंट इसमें I होगा। करंट विल बी सेम। ये पॉइंट O पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। सेमी सर्कुलर रिंग का मान लीजिए रेडियस स्मॉल d है। सेमी सर्कुलर रिंग का रेडियस सपोज दिस इज स्मॉल d। स्मॉल d। अब इस सेंटर को मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए क्या करेंगे? देखो बच्चों, ये लॉन्ग वायर है इनफाइनाइट लेंथ का। आप याद रखिएगा, हम बताए हुए हैं बायो-सेवर्ट लॉ में, यदि लॉन्ग वायर है इनफाइनाइट लेंथ का तो इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है? आपको याद होगा, हमने बताया मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I बाई, सपोज यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस x है, I बाई x साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, ये आपको मालूम है ना। इस केस में थीटा 1 की वैल्यू, यही हम बताए हुए थे, ये था हमारा। इस केस में ये थीटा 1 या फाई 1 की वैल्यू घटते घटते 0 हो गया, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I1 बाई या I बाई x साइन 0 प्लस इस केस में 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री, तो दिस म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I बाई x साइन 90 को हम 1 लिखेंगे। तो ओके, तो B इज इक्वल टू, इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड हम 3 पार्ट में कर दे रहे हैं। इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड B1 प्लस सेमी सर्कुलर रिंग की वजह से मैग्नेटिक फील्ड B2 और फिर ये लॉन्ग इनफाइनाइट वायर की वजह से B3। तो B इज इक्वल टू B1 की जगह पर क्या लिखेंगे? नाउ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I बाई, ये लेंथ कितना है D, और डायरेक्शन क्या होगा इसका यहाँ पर डायरेक्शन आउटवर्ड होगा। देखिए इस फिंगर को इस ढंग से पकड़िए, थंब विल शो द डायरेक्शन ऑफ व्हाट, डायरेक्शन ऑफ करंट। इस फिंगर अंदर जाएगा, अंदर से होते हुए पॉइंट ऊपर बाहर निकलेगा। तो चूंकि बाहर आ रहा है इसलिए मैग्नेटिक फील्ड को हम प्लस लेंगे। B2 की वजह से, B2 की वजह से भी बाहर होगा। देखिए ये चारों फिंगर हमारा शो करेगा डायरेक्शन ऑफ करंट, देन थंब विल शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये भी हम प्लस कर दिए। मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? म्यू नॉट अपॉन 2 I अपॉन रेडियस D हो गया। सेमी सर्कुलर है इसलिए डिवाइडेड बाई 2 कर लेंगे। सेमी सर्कुलर में म्यू नॉट अपॉन 2। सिमिलरली इस वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड, इसमें देखिए दिस थंब विल शो द डायरेक्शन ऑफ करंट। इस फिंगर को आप अंदर लेके जाइए, पॉइंट ऊपर ये बाहर आएगा, तो इसके वजह से भी आउटवर्ड होगा। तो दिस म्यू नॉट अपॉन 2 I अपॉन D। तो दिस विल बी द टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट O। सब प्लस ही है यहाँ पर, क्योंकि नेट मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? आप म्यू नॉट कॉमन ले लीजिए, I बाई D भी कॉमन ले लीजिए, 2 को भी कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पर क्या बचेगा? 2 को म्यू नॉट अपॉन I 2, तो यहाँ पर बच गया 1 अपॉन 2 पाई, ये बचा, क्योंकि 2 और 2 4 पाई D हो गया। फिर यहाँ पर ये म्यू नॉट I अपॉन म्यू नॉट I अपॉन 2D, ये 1 बाई 2 हो गया। फिर म्यू नॉट I बाई 2D, तो ये भी यहाँ पर म्यू नॉट I बाई 2D। ये थर्ड वाले की वजह से कितना होगा? म्यू नॉट अपॉन दिस म्यू नॉट अपॉन 4 पाई हो गया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I बाई D, ये होगा इस लॉन्ग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड। तो म्यू नॉट अपॉन 2 I बाई D हम कॉमन ले लिए, तो यहाँ पर 1 अपॉन 2 पाई प्लस 1 बाई 2 प्लस 1 अपॉन 2 पाई, तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 2D, 1 अपॉन 2 पाई 1 बाई 2 पाई, तो 2 बाई 2 पाई 2 अपॉन 2 पाई प्लस 1 बाई 2। तो मैग्नेटिक फील्ड B कितना हो गया? म्यू नॉट
I/2D, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया हमारा, तो 1/π + 1/2 ये होगा मैग्नेटिक फील्ड। इसका डायरेक्शन क्या होगा? डायरेक्शन चूंकि प्लस है, प्लस वाले को आउटवर्ड हम लेते हैं, तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल बी आउटवर्ड। नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को। एक क्वेश्चन और बता देते हैं। ओके, नाउ 5th, 6th और 7th क्वेश्चन। बायो-सेवर्ट लॉ पर हमने 7th इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बता दिए। मान लो कि दो लॉन्ग वायर्स हैं, एक में करंट क्या है? I1 है, और दूसरे में करंट I2 है। ये दोनों वायर ब्लैक बोर्ड के प्लेन में ही हैं। सपोज दिस पॉइंट P, जिसका कोऑर्डिनेट आपका XY है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P। फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट P। P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। P क्या है? ये XY कह देते हैं इसको, इसका कोऑर्डिनेट XY है। इसका मतलब ये P पॉइंट का यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस x है, और यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस y है। तो ये लॉन्ग वायर है, I1 के वजह से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? दैट विल बी इनवर्ड। तो इनवर्ड को हम माइनस ले लेंगे। V1 = μ0/2π I1/, ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक x है। क्योंकि इसका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इनवर्ड है, इसलिए हम यहाँ पर इसको माइनस लिख रहे हैं। और इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड होगा। दिस फिंगर थंब विल शो द डायरेक्शन ऑफ करंट। फिंगर को अंदर लेके जाते हुए P पॉइंट पर बाहर आएंगे तो फिंगर बाहर की ओर आएगा, तो देयरफॉर दिस प्लस हो गया। आउटवर्ड को हम प्लस लिखेंगे। μ0/2π I2/, ये डिस्टेंस y है। तो हेंस नेट मैग्नेटिक फील्ड B = हम टोटल मैग्नेटिक फील्ड B लिख दिए, तो B = μ0/2π I2/y माइनस I1/x, ये हुआ। तो दिस विल बी द नेट मैग्नेटिक फील्ड। अभी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इनवर्ड होगा या आउटवर्ड होगा, ये x, y की वैल्यू पर डिपेंड करेगा, और I1 और I2 की वैल्यू पर डिपेंड करेगा। मान लीजिए कि दोनों में करंट का डायरेक्शन सेम है। मान लीजिए करंट I1 है दोनों में, तो हम यहाँ पर करंट I1 लिख रहे हैं, यहाँ पर करंट I1 लिख रहे हैं। तो ये करंट I1 हो गया, ये करंट I1 हो गया। तो दैट इज I को आप बाहर ले लें, 1/y/1/x। तो दिस B = μ0I/2π, ये हम XY कह दिए, तो दिस x - y। तो देखिए, इफ x इज ग्रेटर देन y, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो गया? आउटवर्ड हो जाएगा, क्योंकि वैल्यू प्लस आ जाएगा। देन B इज आउटवर्ड। और दूसरा, इफ x इज लेस देन y, x की वैल्यू कम है, तो B क्या होगा? B इज इनवर्ड। यदि x की वैल्यू y से ग्रेटर है तो B की वैल्यू आउटवर्ड है, x की वैल्यू y से कम है तो B की वैल्यू क्या हो जाएगी? इनवर्ड हो जाएगी। तो ये दो न्यूमेरिकल्स, 3 न्यूमेरिकल्स हमने बताए। 5 न्यूमेरिकल्स हम पहले वाले वीडियो में बताए हुए थे। तो बायो-सेवर्ट लॉ पर टोटल 8 हमने न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स। अब यहाँ न्यूमेरिकल्स हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि x और y की न्यूमेरिकल वैल्यू पुटअप करेंगे, देन यू विल सॉल्व इट। ये तो जनरल हमने बता दिया। और कैमरे को पढ़ाना बहुत टफ है, इसलिए यू शुड appreciate by liking, sharing and commenting the video in comment box. Okay, thank you.